अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 344 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। गणेश, आप प्रथम पूज्य हैं। किसी भी मंगल कार्य को करने के पूर्व आपकी पूजा अनिवार्य है। पिताजी, वर यात्रा द्वार तक आ गई है। पुत्री की वर यात्रा का स्वागत करना एक पिता के लिए आनंद व गर्व का अवसर होता है। मेरे मित्र राहुल वर के रूप में कैसे लग रहे होंगे?
तननो तननो सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कन्या के पिता से निवेदन करता हूँ कि कन्यादान की विधि आरंभ करें। पिताजी, कन्यादान क्या होता है? कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है पुत्र, क्योंकि इस दान के माध्यम से एक पिता अपनी लक्ष्मी जैसी पुत्री का दान उसके वर को नारायण का रूप समझकर करते हैं। इस विश्वास के साथ कि नारायण की भांति वर उनकी लक्ष्मी जैसी पुत्री को आजीवन सुखी रखेगा। और यही विश्वास इस विवाह का आधार होता है। हे प्रभु, पुत्री विवाह के शुभ अवसर पर हम सभी आपके आशीर्वचन सुनने के लिए आतुर हैं। कन्या के पिता के रूप में मैं पति और कृपालु सूर्यधरों को प्राप्त कराने वाली इस सृष्टि की समस्त शक्तियों की अर्चना व प्रार्थना करता हूं। जी, यहाँ पे वर पक्ष वाले जो हैं वो आ चुके हैं और उनके आने से पहले जो गणेश जी हैं वो प्रथम पूजी हैं और जो ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो पूजा है वो करना अनिवार्य है। कोई भी मंगल कार्य करने से पहले आपकी पूजा करना ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रथम ही पूजा हैं
और प्रथम पूजा होने के नाते उनकी सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा की गई और उसके बाद कार्तिकेय कुमार जो हैं वो आए और उन्होंने आके सूचित किया, उन्होंने कहा कि वर पक्ष वाले जो लोग हैं उनकी यात्रा पहुंच चुकी है दीवार के बाहर। तो फिर स्वागत के लिए खुद जो है वो शिव जी और माता पार्वती जी उनका स्वागत करने के लिए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से जी उनका स्वागत कर कर लेकर आए हैं। बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो जितने भी इस बारात में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे नारायण भी हैं, माता लक्ष्मी जी भी आई हुई हैं और उसके बाद सारे देवता भी आए हुए हैं और उसके बाद माता पार्वती जी और शिव जी स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं और ऋषि वशिष्ठ जो हैं उनका आश्रम है यहाँ पर। तो नाहुष जो है वो बहुत भाग्यशाली हैं कि अशोक सुंदरी जैसी राजकुमारी उनको मिली है और इतने सारे दर्शन जो है वो करने के लिए ऋषि मुनि जितने भी वहां पे आए हैं उनको भी मिले हैं और सब लोग जो हैं वो शिव जी के ज्ञान का ही इंतजार कर रहे थे कि वो हर बात का अर्थ जो है वो जरूर बताते हैं। यहाँ पे कन्यादान जो होना है उसका अर्थ महादेव जी जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि गणेश जी ने पूछा है कि ये कन्यादान क्या होता है। बिल्कुल जी। और शुरू में बता दें कि शुरू में हंसे क्यों थे, क्योंकि कुछ लोग समझ जाते हैं कि शायद हो सकता है कि हम किसी और वजह से हंस रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं होती, वो कोई एक दूसरे पे ही होता है, कोई लगा देते हैं कोई, तो उस पे हंस पड़ते हैं। या जब गणेश जी आते हैं ना, वो कोई बात करते हैं तो जब वो आते हैं तो क्यूट से लगते हैं, तो उस वक़्त थोड़ा-सा मुस्कुरा देते हैं। तो शुरू में जब हम बोल रहे थे कि बीच में पूछ रहा था मैं कि कार्तिकेय जो हैं वो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, जब वो उनका प्रथम पूज्य हो रहा था गणेश जी का उस वक़्त। तो समीर भाई कहते हैं कि यहीं पे थे वो, उन पे कैमरा गया है। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर इतने में दूसरी साइड से आ गए। वो जब उन्होंने बताया कि जो बारात है वो आ चुकी है बाहर, तो फिर जो है उस वक़्त ये हँसे थे कि ये तो अभी आए हैं सामने। तो ख़ैर ये सिर्फ़ एक वजह बताई है कि क्यों हँसे थे। तो बहरहाल बाकी जो है वो बारात आ चुकी है और पहले जो है प्रथम पूज्य उनको जो है मान के उनकी पूजा की गई है और उसके बाद बारात का इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि शिव जी जो हैं वो खुद गए हैं बारात का इस्तकबाल करने के लिए। उन्होंने कहा कि यही जो है मौका सबसे अच्छा होता है कि एक पिता जो है अपनी पुत्री का जो बारात आनी है उसका इस्तकबाल करे। तो वो करने के लिए जो है बाहर गए हैं और फिर अंदर लेके आए हैं उनको। और फिर उसके बाद जब बैठे हुए हैं मंडप में, और उस वक़्त भी सारा वो सीन जितना भी था वो चल रहा था और एंड पे कन्यादान करने का कहा जब, तब गणेश जी ने जो है पूछ लिया अपने पिताजी से। तो पिताजी ने जो है, शिव जी ने जो है जवाब दिया कि कन्यादान जो होता है वो वाक़ई बहुत, मैं कहूँगा कि बड़ा जो है वो दान होता है और इससे बढ़कर दान कोई भी नहीं होता। और लक्ष्मी जैसी अपनी पुत्री को जब पिता जो है वो कन्यादान करता है उसका, तो वो लक्ष्मी जैसी पुत्री को एक नारायण जैसे जो है वर के हाथ में देता है कि ये नारायण जी की तरह ही जो है वो उस कन्या का पूरी ज़िंदगी जो है वो ध्यान रखेगा और प्यार मोहब्बत और खुश रखेगा। तो इसको कन्यादान कहते हैं। तो वो उन्होंने बताया और उसके बाद जितने भी सप्तऋषि थे वो सुनना चाहते हैं और ज्ञान, तो विवाह पे पुत्री के विवाह पे जो है वो ज्ञान दें, तो वो दे रहे हैं, अभी शिव जी बता रहे हैं। बिल्कुल जी, और लेट्स सी देखते हैं कि वो आगे जो है क्या ज्ञान देते हैं। लेकिन शादी का अवसर जो है वो एक किस्म का जो है मुकम्मल होने वाला है, स्वागत भी हो चुका है और लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।